अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपको टेट क्वालिफाइड होना यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल की डेट में 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया है जहाँ पे सभी देश भर के सभी सर्विस टीचर्स के लिए टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों कल की डेट में ऑर्डर कॉपी आप देखेंगे, हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। 110 पेज का ऑर्डर कॉपी है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि बिना टीईटी क्वालिफाइड शिक्षक अपनी नौकरी या अपनी सर्विस नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, तो इन सभी को लेकर के बात करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो देर ना करते हुए पहुँचते हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और किन की नौकरी जाएगी, किन की बचेगी, सभी को लेकर के बात करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। दोस्तों ऑर्डर कॉपी आप देख पा रहे हैं, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन। यहाँ पे अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट ये अपीलिएंट हैं और द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स ये रिस्पोंडेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे जो मेन फैक्ट है, किस फैक्ट के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्या कुछ ऑर्डर है, उन सभी को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों सभी जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में ये मामला चल रहा था कि जो टीचर्स हैं जिनका जो नियुक्ति है या जिनका जो रिक्रूटमेंट है, जो रिक्रूट हुए हैं वो 2010 से पहले यानी आरटी एक्ट से पहले हुए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो उनके लिए टेट की एलिजिबिलिटी यानी टेट की अनिवार्यता की गई है। दोस्तों ऐसे टीचर्स जो 2010 से पहले यानी 2010 से पहले जिनकी नियुक्ति हुई है उनके लिए टेट को मैंडेटरी कर दिया गया, क्योंकि 2010 के बाद आरटी एक्ट आने के बाद सभी जो टीचरों की नियुक्ति हुई है सभी राज्यों में, तो बिना टेट के तो उनका नियुक्ति हुआ नहीं है। तो ये फैसला उन ऐसे टीचर्स के लिए है जो 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं। और ये फैसला दोस्तों 1 to 5 और 6 to 8 यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए है कि उनके लिए टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 नंबर पेज पर और पॉइंट नंबर 8 में 214 पैराग्राफ आप देख सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है, पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है ऑर्डर ऑन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेट टू इन सर्विस टीचर्स। जो भी सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए टेट अप्लीकेबल होना चाहिए, उसके लिए ये ऑर्डर कॉपी आप देख पा रहे हैं। 214वें पैराग्राफ में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है आरटी एक्ट का हवाला देते हुए, यहाँ पे इसके लास्ट पैराग्राफ लाइन में बोला गया है कि इन द सर्विस टीचर्स, जो भी सर्विस टीचर्स हैं वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइड द टेट टू कंटिन्यू इन सर्विस। यानी उन टीचरों के लिए जो सर्विस में हैं उनको अपनी सर्विस कंटिन्यू करने के लिए उनको टेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। इसको लेकर के 214वें पैराग्राफ में ये बातें कही गई हैं। वही दोस्तों अगर 215 पॉइंट में अगर बात करें, जो पैराग्राफ है यहाँ पे बताया गया है कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को एजुकेशन किस तरह से देंगे, आरटी एक्ट को लेकर के वही सारी बातें बताई गई हैं। 216 पॉइंट में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि बियरिंग इन माइंडफुल देयर प्रीडिसमेंट वी इन्वोक आवर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्ट दैट दोज टीचर्स हु हैव लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट as on date may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET। यहाँ पे दोस्तों 216 जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन टीचर्स के लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है, छूट को लेकर बात किया गया है जिनकी सर्विस 5 साल से कम है। ये आज की डेट से यानी 1 सितंबर से 1 सितंबर से लेकर के 5 साल तक के अंदर अगर वो रिटायर्ड होते हैं, रिटायरमेंट अगर उनका आ जाता है तो उनको टेट क्वालिफाइड होने से वहाँ पे छूट दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन उनको नहीं दिया जाएगा, प्रमोट होने के लिए उनको टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 216 पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है 142वें आर्टिकल पावर का यूज करते हुए उन्होंने उन टीचर्स को छूट दिया है जिनकी नौकरी 5 यानी जिनका रिटायरमेंट 5 साल के अंदर होना है, तो उनको ये छूट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर से। वही दोस्तों 217वें पैराग्राफ में बताया गया है कि इन सो फॉर एज इन सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड प्रायर टू इनेक्टमेंट ऑफ द आरटी एक्ट। यहाँ पे बात वही किया गया है कि आरटी एक्ट के इनेक्टमेंट से पहले जिन टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है
तो उनके लिए एंड हैविंग मोर देन 5 years टू रिटायर, और उनको रिटायर होने में 5 साल से ज़्यादा का समय लगेगा, यानी उनकी सर्विस 10 साल की है या 15 साल की है, तो ऐसे टीचर्स के लिए टेट एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है, टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट, यानी डेट से 2 साल के अंदर उनको टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दोस्तों। तो उन सभी शिक्षकों के लिए जिनको प्रमोशन भी चाहिए उनको भी टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, और जिनको सर्विस में बने रहना है 5 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस है तो उनको भी टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 217वें पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया गया है। साथ में तो ऐसे टीचर्स को जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है उनको 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं जिस डेट से ऑर्डर रिलीज किया गया है उस डेट से 2 साल के अंदर उनको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। इफ़ एनी सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाइड द टेट विद इन द टाइम, अगर वो टाइम पर टेट क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो दे शैल हैव टू क्विट सर्विस, उनकी सर्विस को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी उनकी सर्विस समाप्त हो जाएगी। दे मे बी कंपल्सरली रिटायर्ड, और उनको कंपल्सरली रिटायर कर दिया जाएगा, यानी उनकी सर्विस खत्म हो जाएगी। एंड पेड द वॉट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे आर इंटायरली टू, और जो भी उनकी सर्विस में जो भी उन्होंने बेनिफिट्स उनको मिलना है वो चीज़ें दे करके उनको उनकी सर्विस से हटा दिया जाएगा। ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ऐसे टीचर्स जो क्वालिफाइड नहीं होंगे तो उनके लिए भी सर्विस से उनको ज़बरदस्ती उनको रिटायर कर दिया जाएगा, और ये देश भर के सभी टीचरों के लिए अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे टेट को लेकर के यहाँ पे जो 215, 16, 17 पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में पूरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ अपडेट ऐसे टीचरों के लिए जिनका सर्विस खत्म होने को है, और इस पर और भी डिटेल में वीडियो बनेगी जहाँ पे हम और भी पॉइंट्स जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उसको लेकर के बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो का मेन जो अभी पर्पज़ है सिर्फ ये बताना है कि किसका नौकरी जाना है और किसका रहना है, क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है उसको लेकर के बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं और मनमोहन जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा इस ऑर्डर को रिलीज़ किया गया है, इस ऑर्डर को। तो फाइनली आप देख सकते हैं 1 सितंबर की डेट है और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है सभी शिक्षकों के लिए, देश के सभी शिक्षकों के लिए उनकी सर्विस में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट, और आपकी कोई क्वेरी हो कोई भी आप पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।